पहाड़पुर नामक एक गांव था जो कि चारों तरफ से जंगल और पहाड़ों से घिरा था, इसलिए उसका नाम पहाड़पुर पड़ा था। सदियों से लोग इस गांव में सुख शांति से रहा करते थे, पर किसी को भी नहीं मालूम था कि इन ऊंची ऊंची पहाड़ियों के नीचे एक आलीशान महल दबा पड़ा था। एक दिन एक योगी इस गांव में पधारे। लोग दूर दूर से उन्हें देखने आने लगे और अपने भाग्य के बारे में पूछने लगे। उन्हीं गांव वालों में एक सुखीराम भी था, जो अपने साथ इकलौती बेटी रूपा को भी ले आया था। सुखीराम योगी के पांव छूकर प्रणाम किया और बोला, हे संत महात्मा, मैं बहुत चिंतित हूँ। मेरी बेटी विवाह योग्य हो गई है, पर उसके विवाह लायक कोई योग्य वर नहीं मिल रहा है। योगी रूपा के तेजस्वी चेहरे को देखते ही उस पर मुग्ध हो गया और स्वयं उससे विवाह करने का विचार बनाया। योगी सुखीराम को रूपा के भाग्य के बारे में सच नहीं बताया। उसने उसके पिता से कहा, पुत्र, तुम्हारी कन्या बहुत ही भाग्यशाली है। एक दिन वह राजा के भांति शासन करेगी, पर इसका विवाह किसी मुर्दे से होगा। ये सुनकर सुखीराम पूरा हिल गया। वह सिर पकड़कर जमीन पर ही बैठ गया। योगी ने उसे एक उपाय बताई। यदि तुम अपनी पुत्री के विवाह मुझसे कर दो तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा। सुखीराम को यह उपाय बिल्कुल भी सही नहीं लगी। उसने रूपा की तरफ देखा और योगी से कहा, मैं अपनी बेटी को खुश देखना चाहता हूँ। मैं उसकी शादी किसी वृद्ध योगी से नहीं कर सकता। योगी शांत सुनता रह गया। अगले दिन सुखीराम ने इस गांव को छोड़ने का फैसला किया। वह अपनी बेटी के साथ उसकी नानी के घर चलने के लिए तैयार हो गया। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर वह इस गांव को छोड़ दे तो उसकी सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। वे दोनों एक पोटली लेकर चल पड़े नानी के घर। चलते चलते जब वे जंगल के बीचों बीच पहुंचे तो दोनों को भूख लग गई। रूपा पोटली से सत्तू निकालने लगी, पर उनके पास पानी नहीं था। रूपा के पिता ने रूपा से कहा, मैं नदी से पानी लेने जा रहा हूँ, तुम मेरा यहीं इंतजार करना। यदि तुम्हें किसी कारण से यहाँ से जाना पड़े तो किसी चीज़ से निशान बना देना, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। सुखीराम पानी की तलाश में चल पड़ा। उधर एक बंदर ने रूपा की पोटली को लेकर डाली डाली उछलने लगा। रूपा अपने पोटली को लेने के लिए बंदर के पीछे दौड़ी। अपने पिता के वचन अनुसार रूपा जहाँ जा जाती एक निशान बनाती जाती। बंदर उछलते कूदते एक गुफा में घुस गया। रूपा भी उसके पीछे गुफा के अंदर चली गई। बंदर लापता हो गया। जब रूपा वापस आना चाहा तो गुफा का मुंह अपने आप बंद हो गया। वह द्वार खोलने की चेष्टा करने लगी, पर द्वार का मुंह नहीं खुला। रूपा थोड़ी देर के लिए घबरा गई, पर हिम्मत करते हुए वह गुफा के अंदर फिर से बंदर को ढूंढने चली गई। वह 7 दिन और 7 रात लगातार चलती रही। अब उसमें और चलने की हिम्मत नहीं थी। वह पूरी थक चुकी थी, इसलिए वह वहीं पर सो गई। सुबह होने पर उसे एक व्यक्ति कांटों से भरा सेज पर लेटा हुआ दिखा, जो दिखने में एक शाही वंश का था। रूपा सोचने लगी कि भला ये कौन है जो कांटों से ढका है। उसने चारों तरफ देखा और उसके शरीर से कांटे चुनने लगी। कांटा चुनते चुनते रात हो गई। उसे आवाज़ सुनाई दी, ये राजा विक्रम है। रूपा आवाज़ की दिशा की तरफ देखने लगी तो उसे एक काठ का पुतला दीवार पर टंगा दिखा, जो बोल रहा था। रूपा डर गई। पुतला बोला, मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। रूपा बोली, तुम कैसे बोल पा रहे हो और इनकी ऐसी हालत कैसे हुई? पुतला बोला, मैं तुम्हें सब नहीं बता सकता, पर इतना बता सकता हूँ कि श्राप के कारण ऐसा है। रूपा राजा के शरीर पर लगे कांटों को निकालने लगी। वह लगातार कई दिनों तक कांटों को निकालती रही। पुतला केवल रात में ही बात कर सकता था। रात होने पर काठ का पुतला उससे पूछता, तुम क्यों कांटों को निकाल रही हो? रूपा ने कहा, मेरा मन कह रहा है इनको कांटों से आज़ाद करूं। मेरे पिताजी ने मुझे हमेशा दूसरों की मदद करना सिखाया है। पुतला बोला, पर यह तो मर चुका है। रूपा बोली, नहीं, मुझे धड़कन सुनाई दे रही है। रूपा ने लगभग सभी कांटों को निकाल दिया, पर राजा के बाएं पैर के अंगूठे में एक कांटा शेष बचा रह गया, जिसे वह निकाल नहीं पाई। रूपा उस कांटे को निकालने के लिए बहुत प्रयत्न की, पर नाकामयाब हुई।
एक दिन रूपा गुफा के झरोखे से झाँक कर देखा तो उसने दूर एक महिला को देखा जो धान से भूसे को अलग कर रही थी। रूपा ने उसे आवाज़ लगाई और बोली, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? राजा के पैर से कांटा निकाल सकती हो? उस महिला ने कहा, इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? रूपा ने कहा, तुमने जितना धान से भूसे निकाला है उसका 2 गुना तुम्हें राजा से मिल जाएगा। महिला मान गई, पर रूपा बहुत ऊपर थी। खड़ी पहाड़ पर कोई कैसे चढ़ सकता था? रूपा ने मकड़ी के जाल से रस्सी बनाना आरंभ किया और नीचे की तरफ रस्सी लटका दिया। जब तक रस्सी उस महिला के पास नहीं पहुंच गई तब तक रूपा मकड़ी के जाल से रस्सी बनाती जाती और रस्सी को जोड़ती जाती। रस्सी की सहायता से महिला गुफा के झरोखे से महल में आ गई और धान के छिलके की मदद से राजा के पैर से कांटा निकाल दी। रूपा राजा के सिरहाने बैठी हुई थी और वह महिला पैर के पास। अंतिम कांटा के निकलते ही राजा की आंखें खुल गई और राजा ने सबसे पहले उस महिला को देखा और धन्यवाद किया और बोला, तुमने मुझे बचाया है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? उस महिला में लालच बढ़ गया, इसलिए उसने कहा, मुझे 9 लाख का हार चाहिए और मुझे आपकी रानी बना लीजिए। राजा ने स्वीकार कर लिया। उसने जब अपने सिरहाने रूपा को देखा तो कहा, तुमने भी मेरी मदद की है ना, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? रूपा बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा की जिद करने पर रूपा बोली, मुझे वो काठ का पुतला दे दीजिए। राजा उसे काठ का पुतला दे दिया। राजा के होश आने पर उसका महल दोबारा खंडहर से महल बन गया। राजा ने उस महिला से विवाह कर उसे रानी बना लिया और दोनों साथ रहने लगे। रानी ने भी राजा से कहकर रूपा को महल में एक दासी की तरह एक कोठरी में रखवा दिया और उससे अपना सारा कामकाज करवाने लगी। दिन भर काम करने के बाद रोज़ रात को पुतला उसे पूछता, तुम राजा को सच क्यों नहीं बता देती? रूपा हमेशा कहती, मैं क्या कहूँ, और रोती रहती। एक दिन रात को रानी रूपा के कोठरी से किसी लड़के की आवाज़ सुनी। उसके बाद से हर रोज़ रात को रानी रूपा की कोठरी के बाहर खड़े होकर दोनों की बात सुनने की कोशिश करती। एक दिन रानी राजा से रूपा की शिकायत की। रानी ने कहा, रूपा रोज़ रात को किसी लड़के से मिलती है और उससे बात करती है। राजा को यकीन नहीं हुआ कि इतनी ऊंची महल में कोई कैसे चढ़ सकता है, इसलिए रात को राजा और रानी जगे रहे। उन्हें कोई आते हुए नहीं दिखा, पर रूपा की कोठरी से किसी की बातचीत करने की आवाज़ आ रही थी। अगले दिन सुबह राजा ने रूपा से पूछा, तुम रात को किसके साथ बात कर रही थी? रूपा ने कहा, मैं रात में काठ के पुतले से बात कर रही थी और यह भी मुझसे बात करता है। राजा मन ही मन में सोच रहा था, काठ का पुतला भला कैसे बोल सकता है? थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद राजा ने पूछा, तुम रात को क्यों रो रही थी? रूपा ने कहा, मुझे घर की याद आ रही थी। राजा ने कहा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? रूपा बोली, मैं दिन भर काम काज में लगी रहती और रात में आप रानी के साथ रहते तो आपसे बात करने का मौका ही नहीं मिल पाता। राजा ने कहा, मैं अगले दिन तुम्हें घर छोड़ आऊँगा। रात होने से पहले राजा रूपा की कोठरी में छिप गए। रूपा सारा कामकाज खत्म कर सोने चली आई। तभी पुतला फिर बोला, तुम राजा को सच क्यों नहीं बताती? रूपा हमेशा की तरह कहती, मैं क्या कहूँ? इसी समय राजा दोनों को बातचीत करते हुए देख रहे होते हैं। उन्हें यकीन हो गया रूपा सच बोल रही थी। तभी राजा बाहर आकर रूपा से पूछते हैं, पुतला क्या बोल रहा है? क्या बात है जो तुमने मुझे नहीं बताया? रूपा जोर जोर से रोने लगी। तब पुतला राजा से कहा कि महाराज, आपके प्राणों की रक्षा रूपा ने ही की है। जो रानी बन बैठी है वो झूठी है। आप दोनों की परीक्षा कर लीजिए, कौन सच्चा है कौन झूठा साबित हो जाएगा। अगले दिन राजा ने 2 बड़े बड़े गड्ढे बनवाए और उसमें कांटे डलवा दिए। उस गड्ढे के एक छोर से दूसरे छोर तक रस्सी बनवाया। राजा ने रूपा और रानी को उस रस्सी के ऊपर जाकर अपनी सच्चाई साबित करने को कहा। रूपा रस्सी पर चलने लगी, पर रानी बहुत डरी हुई थी। उसे पता था कि वह नहीं बचेगी, इसलिए उसने बहाना बनाना शुरू कर दिया, पर राजा के सामने उसका दाल नहीं गला। उसे रस्सी पार करने जाना ही पड़ा। रानी जैसे ही गड्ढों के बीचों बीच पहुंची, वह गड्ढे में जा गिरी। उसके पूरे शरीर में कांटे चुभ गए। उसका शरीर घाव से भर गया। राजा ने रूपा से विवाह कर लिया और वे दोनों गांव वापस आ गए। रूपा अपने पिता को देखकर रोने लगी। रूपा ने अपने पिता को सारी कहानी बताई तो
उसके पिता को बहुत खुशी हुई कि उसकी बेटी की शादी किसी मुर्दे से नहीं हुई। रूपा अब अपने परिवार के साथ बड़े ही प्यार से रहने लगी।